और कुछ क्वेश्चंस कहते हैं जैसे समझो, a projectile is fired with some velocity u and some angle theta. Velocity of particle after 2 seconds be 10I minus 6, 8I minus 6j, suppose 8I minus 6j. Find initial velocity and angle of projection. Initial velocity and angle of projection. चलो करके बता. See, velocity of the particle after 2 seconds be 8I minus 6j. Find initial velocity and angle of projection. एक पार्टिकल है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड से थ्रो किया एट सम एंगल विद सम स्पीड. ओके, तो 2 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड मिली, वेलोसिटी आ रही थी 8I minus 6j. तो व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? सर ये इंक्लाइन वाला नहीं है ना, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का है. नॉर्मल इंक्लाइन, हाँ इंक्लाइन के कर दिए क्वेश्चंस, अभी वैसे नॉर्मल है. जो क्या आएगा आंसर? 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी है 8I minus 6j. आपसे सीधा सीधा पूछना है, व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी? वापस से याद दिलाऊं, मेथड वही है, कहानी वही है. कौन? You have to resolve the velocity 10 है. इनिशियल वेलोसिटी 10 तो नहीं लग रहा. 8I नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं. 8I plus 14j is initial velocity. That's हेलो, नहीं आया किसी को भी? इट्स इजी क्वेश्चन. सी व्हाट आई सेड. ओके कर, अब एकदम सेपरेटली देखो. यू हैव टू डील विद मोशन अलोंग x, मोशन अलोंग y सेपरेटली. सर 8I कैप minus 14j कैप है प्लस 14, बेटा गलती कर रहा. 8I plus 14j. 8I तो समझ में आ गया, क्योंकि सर वो 8I तो शुरू से लेकर ऐसे कांस्टेंट है, x के अलोंग कुछ चेंज होगा नहीं. इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग समझो vy था, uy था. तो 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? uy minus 20. बट यहाँ पे तो -6 दिख रहा है, तो uy is equal to 14. That's it. नहीं समझा? See, x के अलोंग तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. आगे है. So since velocity remains constant, since velocity does not changes along x-axis, changes along x-axis, therefore ux, initial velocity along x is 8. y के along, say uy is initial velocity along y, say uy be component of initial velocity along y component of initial velocity.
y component of initial velocity. Therefore, final will come after 2 seconds. It will be minus 6. So uy minus g is 10 into 2. So uy is equal to 20 minus 6, 14 meter per second. Therefore, initial velocity is 8I plus 14G. That's it. Now, what is angle? Any angle of projection? What is angle of projection? Initial velocity का x component 8 है, y component 14. You have to find angle of projection. सर ढूंढ रहे हैं। इसका तो प्रोजेक्टाइल से कोई लेना देना नहीं, तो सीधा सीधा वेक्टर्स का क्वेश्चन। सर 60 डिग्री नहीं, see x component and y component of initial velocity are known, 8 and 14. So tan theta या tan alpha is v14 by tan inverse 7 by 4. That's answer. खत्म. So alpha is tan inverse 7 by 4. Okay. यस सर। ना नेक्स्ट वन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। शुभम भी बोलना बंद कर दिया। शुभम गिव अप कर दिया क्या? शुभम हाँ सर। क्या हो गया? So if a particle is projected with 40 meter per second at an angle of 60 degree, right, with horizontal, find the time at which velocity vector makes 90 degree with the direction of projection. जैसे velocity vector का direction change होता रहता है, तो ये direction of projection कितनी देर के बाद ये जैसे 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो एट सम इंस्टेंट इट विल बी इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसा है, तो दे आर परपेंडिकुलर। ये बताना कितनी देर के बाद वेलोसिटी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। After how much time velocity vector would be perpendicular to direction of? तो क्वेश्चन वापस समझाइए। Okay, see, you have projected an object at an angle of 60 degree, right? So as the time passes by, and direction of velocity will keep on changing. यस नहीं? Okay. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के राइट एंगल्स पे हो जाएगा। बुझेगा ना? ऐसे जा रहा, कभी तो परपेंडिकुलर बनेगा ना इसको। अगर 45 डिग्री से ऊपर फेंका तो कभी ना कभी तो परपेंडिकुलर बनना ही है उसको। तो वही पता करना है आफ्टर व्हाट टाइम दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी, एंगल वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 90 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अभी समझा? अभी भी नहीं समझा? यस सर समझा। हेलो, सर ट्राई कर रहे हैं। चलो हिंट देता हूं। राइट द वेलोसिटी वेक्टर, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर t seconds. हो गया शाम, इतना टाइम मत लगाओ। ओके, टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बताओ पहले। चलो, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर? 20i plus 20 root 3 j cap. 20i plus 20 root 3j।
वेलोसिटी वेक्टर t सेकेंड्स, t सेकेंड्स पे वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? x कंपोनेंट कितना होगा? 20 आई के 20 रहेगा ना, x कंपोनेंट सन नहीं चेंज होगा। हाँ। y कंपोनेंट कितना जाएगा? 20√3 माइनस 10 tj। नो, हेलो। यस सर Yes, sir. Now these two vectors are perpendicular to each other. Sorry, perpendicular to each other. ये ऐसा, ये ऐसा। When do we say that the two vectors are perpendicular to each other? कब होता है ऐसा? कुछ क्राइटेरिया याद है? Perpendicular दो vectors कब होते थे? When angle between them is 90. Oh, obviously 90 है, perpendicular वाला 90 है। वेक्टर के टर्म्स में क्या क्राइटेरिया था? कुछ था, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कहीं कुछ पढ़ा था? प्रोजेक्शन। The dot product is 0। याद रखो, भूलो मत, इम्पोर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट के टाइम में पढ़ा था। A dot B is 0 if A vector is perpendicular to B vector. Therefore, dot product। अब डॉट प्रोडक्ट तो याद है कैसे निकालते थे, या वो भी भूल गए? Remember dot product? Yes. Product, sum of product of x and y components. So 20 into 20, 400 minus, sorry, plus इसका प्रोडक्ट, तो 400 3 से 1200 minus 200√3t is equal to 0। 400 minus 200, चलो कितना हो गया? t is equal to 1600 upon 200√3, so 8/√3 seconds। 8/√3 seconds कितना हो गया? 8/√3 seconds is answer। So after 8/√3 seconds, direction of velocity would be perpendicular to the direction of projection, right? Now suppose this question had an angle other than 90 degree। ये 90 डिग्री के अलावा कुछ दिया था, परपेंडिकुलर नहीं होता, कुछ और होता, तब कैसे करते थे? ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता था, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता था, देन व्हाट वुड यू फॉलो? तब कैसे करते थे? सपोज यहाँ पे 60 कैसे करते थे, मतलब उसके लिए भी कोई क्वेश्चन होगा ना। इसमें तो आपने बताया था कि वो 90 डिग्री होगा। चलो मैं एक 60 डिग्री कर दिला, ओके। यही क्वेश्चन में अगर मैं एक 60 डिग्री से डायरेक्शन प्रेडिक्शन होता था, तभी डॉट प्रोडक्ट 90, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं कर पाते थे, देन व्हाट यू डू? तभी एक रेडीमेड फॉर्मूला है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। cos थीटा इज a dot b upon magnitude of A into magnitude of S। So if question was theta is 60, तो cos 60 half, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना गया? 1600 minus 200√3t अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। पहले का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 40 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? रूट ऑफ 400 प्लस 1200 प्लस 100t स्क्वायर माइनस 400√3t। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करो एंड मतलब इक्वेशन निकाल लो। इससे 100 कॉमन ले लो, 100 100 100 400 हो गया, तो ये हो गया 200, ये हो गया 8 माइनस √3t। इधर लेके आओ, स्क्वायर कर दो, 16 प्लस t स्क्वायर माइनस 4√3t इक्वल्स टू 64 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 32√3t। सबको एक साइड लेके आओ, 2t स्क्वायर
minus 32 plus 4, that is minus 28 root 3t minus 6 plus 48 is equal to t square minus 14 root 3t plus 24 is equal. अच्छा. So t square minus 14 root 3t plus 24 equals to, ये आंसर है. मतलब इसको सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिकली तो आपको आंसर मिल जाएगा. समझा? तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स we can determine using dot product as cos theta is equal to a dot b upon magnitude of a into magnitude of b. क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? हाँ सर. यस सर. ओके, ठीक है. फिर तो प्रैक्टिस करते ही रहना. आई बिलीव इतने क्वेश्चंस आप कर लोगे सोच सोच के तो कोई भी क्वेश्चन आप सोच पाओगे. मैं नहीं बोल रहा कि आपको सारे आंसर आ ही जाएंगे, बट एटलीस्ट विल बी एबल टू स्टार्ट, कि आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा. हाँ, ऐसे प्रोसीड करो, ऐसे प्रोसीड करो, ऐसे प्रोसीड करो, तो आपको आंसर मिलने लगेगा. सर ठीक है. मैंने जो डाउट पूछा था वो वाला क्वेश्चन. हाँ, बताओ ना क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, डाउट है, बताओ ना यार क्या था. 2 guns हाँ, बोलो. 2 2 guns. guns situated on top of a hill. हाँ, For a hill, fire a shot each at some interval of time with same speed of 5 root 3 meter per second. हाँ, One gun fires horizontally and other fires at an angle of 60 with horizontal. हाँ. The shots collide in an air at a point P. At a point At a point P. P. ठीक है. So first question is the time interval between the firing. ढूंढना है. Okay. So see, if both of them fire simultaneously, then naturally this will fall earlier than this one, right? ये vertically देखोगे तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. नहीं समझा. See, अगर आप देखोगे दोनों simultaneously fire किया तो vertical direction में देखो ऐसा लगेगा जैसे इसको just release किया तो ये सीधा आने लगे. ये क्या करेगा? ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तब जाके ये नीचे गिरेगा. एक को ऐसे फेंकोगे और एक को ऐसे फेंकोगे तो ये तो पहले ही गिर जाएगा, तो कभी कोलाइड करेगा ही नहीं. So naturally this must be fired after some time, right? Yes sir. So इसको फायर किया था 0 सेकेंड्स पे. किसको? इसको, ऊपर वाले को. इसको t सेकेंड्स लेटर फायर किया, सेकेंड वाले को. नहीं, Okay. इसको फायर करने के सम सेकेंड्स के बाद ये यहाँ पे कोलाइड किया, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है. पहले वाला समझो कितने सेकेंड्स चला, t1 प्लस t2. इसको 0 सेकेंड, मतलब समझना कैसे, 0 सेकेंड पे फायर किया है, t1 सेकेंड्स के बाद इसको फायर किया और उसके t2 सेकेंड्स के बाद ये कोलिजन हुआ. हेलो, तो वापस रिपीट कीजिए, नहीं समझा. देखो चलो, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं. दूसरा मेथड बताता हूँ. चलो, आप ये दोनों कर्व का इक्वेशन लिख सकते हो. Can write the equation of this curve and this curve. इस कर्व का इक्वेशन और इस कर्व का इक्वेशन लिख सकते हो क्या? y इक्वल्स टू पहले वाले का ax माइनस bx स्क्वायर, दूसरे का y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर. नहीं, Yes sir. कोई भी प्रोजेक्टाइल हो यही एंगल, यही इक्वेशन है. इसका a1 b1 लिख दिया, सेकंड वाले का a2 b2. Can you solve these two equations simultaneously? Yes sir. कर सकते हैं, राइट? तो ये दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट आएगा. चलो निकालते हैं. तो a1 x माइनस b1 x स्क्वायर इज इक्वल टू a2 x माइनस b2 x स्क्वायर.
एक x कॉमन एंड कैंसिल, फिर b1x माइनस b2x is equal to a1 minus a2, x is equal to a1 minus a2 upon b1 minus b2. अब a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज डाल दो, बता। बोलो। a1 का वैल्यू कितना है पहले वाले के लिए? ए क्या था? ए याद है कि वही भूल गए? ए इज tan theta. थीटा, बी इज जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो a1 क्या हो गया पहले वाले का? tan 60 हो गया √3, a2 tan 0 हो गया, b1 पहले वाले का 10 अपॉन 2 यू स्क्वायर दोनों का ही सेम होगा 75, पहले वाले का cos स्क्वायर 60 आएगा तो 1/4 और दूसरे वाले में cos स्क्वायर 0, राइट। तो ये हो गया 20/75 माइनस 5/75, तो 20/75 माइनस 5 तो 15/75, 15 1/5, 5 गया ऊपर 5, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5√3। दोनों जहां पे कोलाइड करेंगे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 5√3। क्या समझा आपको? नहीं समझा? चिन्मय बोलो, तुम्हारा ही डाउट है। Yes sir. पक्का समझा? नहीं तो मैं वापस समझा दूंगा, कुछ नहीं। नहीं sir समझा. ओके, सो इस कर्व का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, इस कर्व का लिख सकता हूँ। ये फिजिक्स है ही नहीं, ये बेसिक मैथ्स है। हम लोग 10th में भी करते थे, 2 लाइंस का इक्वेशन लिख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था। तो आई हैव रिटन इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, आई सॉल्व देम साइमल्टेनियसली टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये x की वैल्यू आ गई, अच्छी बात। अब मुझे बता सकता है अगर किसी इसका थ्रू आउट x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है Constant होगा. कितना होगा? कांस्टेंट तो है ही, 5√3. कितना होगा? 5√3। तो 5√3 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5√3 है, तो टाइम उसको कितना लगेगा? 5√3/5√3, 1 सेकेंड। ये डायरेक्शन में डिस्टेंस 5√3, स्पीड इज आल्सो 5√3, so time taken would be 5√3/5√3, that is 1 second. हाँ sir. इसको कितना टाइम लगेगा? इसको, इस वाले का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है? जो 60 डिग्री ऊपर फेंका था उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है? 5√3/2. 5√3/2। तो ये थ्रू आउट 5√3/2 से चल रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 5√3 एंड टाइम टेक स्पीड इज 5√3/2, तो उसको लगेगा 2 से। इसको यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकंड लगेगा, इसको यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकंड लगेगा। तो दोनों में कितने सेकंड का गैप करके मैंने फायर किया होगा? 1 second. 1 सेकंड, दैट्स फाइन। सो टाइम गैप इज 1 सेकंड। मतलब बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं। आपको इक्वेशन नहीं यूज करना तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसका t1 टाइम ले लो यहाँ पहुंचने का, इसका t2 टाइम ले लो, तो उस टाइम में पहले वाले का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दूसरे वाले का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल है, राइट, एंड वर्टिकल डिस्टेंस भी इक्वल है, बस वहां से भी आ जाता है। आया समझ में? नहीं अप्लाई करते आजकल, बहुत ज्यादा स्लो हो गया सबके Yes सब। sir. ठीक है, चलो। और कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैज डाउट? No, sir. ओके, चलो आई विल स्टॉप देन, मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ।